Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will perform lab 7 in ADS and we will see the simulation of an RF detector. The objectives of today's lab are understand operation principle of diode, understand the theory and operation of principle of diode detector, understand the characteristics of detector through experiment. Basically, diode is a non-linear resistor with a DC voltage current characteristics represented by I of V is equal to I saturated E alpha V minus 1, where alpha is equal to Q divided by NKT. Q was the electron, Q represents the electron charge. Boltzmann constant K is which is equal to 1.38 into 10 to the power minus 3 joules per Kelvin. T absolute temperature. Ideal factor N is ideal factor, Is is 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 15 ampere. Ideal factor N is related to the structure of diode and has a value of 1 to 2. Ideal factor of Schottky barrier diode commonly used for detector is about 1.2. So here is you can see our diode and its equivalent model. In equivalent model of a diode, we can see a variable resistor, a variable capacitor, and an RS, Schottky resistor. Put diode voltage formula V is equal to V0 plus V. We can get IV, equation of IV, and from this we can derive other equation. Detection principle of diode is it detects only the positive waveform, as we can see that when we are giving a modulated RF wave to a diode, it performs modulation and it separates the modulated signal from the carrier. Similarly, in frequency, we can get the modulated frequency and carrier frequencies get it stopped. तो आज की जो लैब है उसमें हम देखेंगे एक आरएफ डिटेक्टर की सिमुलेशन हम कैसे एडीएस में परफॉर्म कर सकते हैं. आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को डायोड डिटेक्टर दिखाया था वेव लाइन ट्रेनर में, जो ट्रांसमिशन लाइन ट्रेनर का मैंने आपको डायोड डिटेक्टर दिखाया था. तो डायोड डिटेक्टर का काम ये होता है कि वो आपके पास मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म से मॉड्यूलेटेड सिग्नल और कैरियर को स्टॉप कर देता है और आउटपुट पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे देता है. तो अगर आप डायोड का मॉडल देखें, इक्विवेलेंट मॉडल हम लोग पहले भी सर्किट एनालिसिस वगैरह में ये देख चुके हैं कि एक डायोड को आप एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और एक रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो. RS आज ये दो रेजिस्टर्स है और कैपेसिटर है. तो ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है. फॉर्मूलाज हम लोग इनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़े हुए हैं. हम डिटेक्शन प्रिंसिपल पे बात करें तो आप देख रहे हो कि हम लोगों ने ये कर्व दिए. इसमें सिर्फ ये ऊपर वाली कर्व आपके पास आउटपुट पे आएगी, बाकी ये वाली चीज़ें सारी स्टॉप हो जाएंगी. तो आपके पास इस तरह से ये मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जब आपने एक डायोड को इनपुट पे दिया है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है और कैरियर से सेपरेट हुआ. इसी तरह ये नीचे फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो FRF हमने एक RF मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजा है जिसमें से हमें सिर्फ मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी आउटपुट के ऊपर आ रही है. तो ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ डायोड डिटेक्टर आप कह सकते हो इसको. आज जो डिटेक्टर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 2.45 है और उसके जो इंसर्शन लॉस आपके पास आप देख रहे हो, सॉरी जो रिटर्न लॉस है वो -10 dB का आ रहा है S11 का. तो जो डायोड हम लोगों ने यूज़ करना है उस डायोड का नाम है HSMS 2860. HSMS 2860 जो डायोड है उसका हम इक्विवेलेंट मॉडल यूज़ करेंगे. ये उसका इक्विवेलेंट मॉडल है. इस इक्विवेलेंट मॉडल को हम बनाएंगे रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की हेल्प से. डायरेक्टली ये आपको HSMS 2860 अवेलेबल नहीं है ADS में, तो हम इसका मॉडल बनाएंगे, इक्विवेलेंट मॉडल बना के उसको सिस्टम को सिमुलेट करेंगे.
अगर हम बात करें ये HMS2860 की इसकी डेटा शीट पे देखें तो ये कुछ इस तरह की आपके पास डेटा शीट आ रही है। ठीक है, ये आप शेप देख रहे हैं, 3 लेग डायोड है। इसकी 3 लेग्स मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने 2 यूज़ करनी है और कैसे हमें एक बनानी है। ये इसकी फिजिकल लेआउट है। सरफेस माउंटेड RF शॉकटी बैरियर डायोड्स हैं। ठीक है, HP इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक, इसकी डेटा शीट अगर हम कंप्लीट मिल जाए, ये आ रही है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये डेटा शीट आपको मिल रही है। सिंगल डायोड हो तो इस तरह आप सिंगल 2 लेग्स यूज़ कर रहे हैं, डबल डायोड की केस में 3 लेग्स हैं। ठीक है, तो ये अनकनेक्टेड पेयर, रिंग क्वाड, ये इसकी इन कन्फिगरेशंस में आते हैं। ये इसकी टेक्निकल डेटा शीट स्पेक्स आ रही हैं। ठीक है, पैकेज कंटेनिंग नियरेस्ट इक्विवेलेंट, ये सारी 28 मॉडल्स आ रहे हैं। हमारे पास जो है वो 2860 है, तो 2835 2800 की आ रही है। तो ये सारी डेटा शीट में आपको नज़र आएगा कि ये मॉडल इस तरह का ये डायोड है। तो इसका अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम ADS में बना के इसके साथ हम अपना RF डिटेक्टर बनाएंगे। नैरो बैंड ब्रॉडबैंड मैचिंग में हमारे पास -45.99 आ रहा है। नैरो बैंड में 15.33 dB का रिटर्न लॉस आएगा और फ्रीक्वेंसी रेंज वही 2.45 है। तो सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट डेफिनेशन ऐड करेंगे। ठीक है, वही हमें चाहिए R04003C H20 ER 3.38 00.21 और कॉपर 0.669 MIL थिकनेस के साथ। तो इसी तरह प्रोजेक्ट में गए, इंसर्ट सर्किट डिज़ाइन में मैं नन के साथ बना रहा हूँ। उसके बाद मैं ये डेटा के अंदर गया, ऐड सबस्ट्रेट डेफिनेशन में आए तो R04003C सबस्ट्रेट लिख लिया, H20 MIL ER 3.38 है, टेंजेंशनल लॉस 0.0027 है, मटेरियल हमारे पास कॉपर है। ठीक है, और 0.669 MIL मेरे पास थिकनेस है। 0.669 यूनिट MIL। ठीक है, 20 MIL H है 3.38 0.0027। तो ये 20 MIL 0.0021 0.0021 है, मेरे ख्याल 27 लिखा हुआ है, तो ये 21 0.0021 आ गया, जो सबस्ट्रेट की सारी हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास सबस्ट्रेट ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारे पास पहले हम लोगों ने SMS2860 के मुख्तलिफ एनालिसिस किए हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल मैचिंग है। सिमुलेशन फ्रीक्वेंसी रेंज हमने वही 0 to 4 गीगाहर्ट्ज़ और फिर 0.1 गीगाहर्ट्ज़ के साथ देखा, तो मेरे पास ये S11 की कर्व आ रही है। ठीक है, स्मिथ के ऊपर देखें तो ये आ रहा है। इसी तरह R रजिस्टर के साथ हम मैच करेंगे। रजिस्टर ये 51 ओम का, ये R मैचिंग और U मैचिंग के सर्किट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हम डायरेक्ट कंप्लीट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो ये R रजिस्टर के साथ मैच हो रहा है। 51 ओम का रजिस्टर है, बाकी वही सर्किट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपके पास नैरो बैंड की आ रही है। और इसी तरह U मैचिंग सॉरी वो वाइड बैंड की थी और ये नैरो बैंड के लिए U मैचिंग है। U मैचिंग में हम यहाँ पे एक शॉकटी स्टब लगा रहे हैं।
तो ये मेरे पास यू मैचिंग में आ रही है। ठीक है, तो हम ये नैरो बैंड देखेंगे, हम ये वाला सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये वाला सर्किट, बाकी तो वो 51 ओम रजिस्टर यहाँ लगा दें, बाकी चीज़ें सेम ही है। तो इसका सर्किट मैंने हमेशा की तरह आपके लिए ज़रा नीट रीडिंग्स में लिया हुआ है, ताकि आपको रीडिंग्स के रीड करने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास एक स्टब है, शॉर्टेड स्टब है। मैंने आप लोगों को फिजिकली लैब में दिखाया था कि एक प्लेट होती है, एक एंड कनेक्ट होता है, दूसरा एंड आपके पास वो कनेक्ट शॉर्ट होता है। ये उसी तरह का हमारे पास एक स्टब है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, कहाँ से लेना है। ये उसी तरह ट्रांसमिशन लाइन है, सिंपल इंडक्टर, कैपेसिटर्स है, रेजिस्टर है, और यहाँ पे अगेन सिंपल कैपेसिटर और माइक्रोवेव पोर्ट है। ये जो दरमियान में जो बॉक्स बना हुआ है, ये शो करवाने के लिए है कि ये आपके पास जो चीज़ है, ये आपके पास डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर आपके पास डायोड हो, 3 लेग डायोड हो, तो सिंपल यहाँ पे ये 3 आपके पास 3 जो कनेक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। हमें एक साइड का चाहिए, इसलिए हमें सिर्फ एक इक्विवेलेंट मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक डायोड वाला मॉडल चाहिए। तो दूसरे को हमने सिंपल एक रेजिस्टर से, कैपेसिटर से लगा के ओपन किया हुआ है। ठीक है, अगर ये ना भी करें, सिर्फ दरमियान वाली कर्व हो, तो भी हमारा रिजल्ट ठीक होगा। मगर हम लोग क्योंकि मॉडल उसके बराबर कर रहे हैं, वो 3 लेग डिवाइस है, तो हम लोग इसलिए इसकी 3 लेग्स बना रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 पोर्ट्स लगा ली मैंने। ठीक है, एक इनपुट पोर्ट, एक आउटपुट पोर्ट, दोनों को मैंने माइक्रोवेव पोर्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास माइक्रोवेव पोर्ट्स आ गई हैं। माइक्रोवेव पोर्ट्स को कभी भी कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 नंबर के हिसाब से इंसर्ट हो रही होती हैं। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो पोर्ट 1_1 बनेगा, वो 1 2 3 नहीं बनेगी। तो उसमें फिर आपको सिमुलेट करते हुए एरर आते हैं। अब ये हमारे पास एक शॉक स्टब है। ये हमारे पास आएगा, कंपोनेंट्स में गए हम लोग, माइक्रोस्ट्रिप में आए, ये शॉर्टेड लाइंस में। शॉर्टेड लाइन मैंने आपको दिखाई हुई है। तो ये MS शॉर्टेड स्टब फिजिकल लेंथ मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, R से रोटेट कर दिया। ये शॉर्टेड लाइन आप लोगों ने फिजिकली भी देखी हुई, और आपको पता है कि एक एंड को क्लोज करने के लिए, ताकि हमारे पास क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन से वेव लॉस बचाने के लिए हम एक एंड को शॉर्ट करते हैं, ताकि आपके पास मैक्सिमम एनर्जी इस साइड पे ट्रांसफ़र हो। तो W इसका 2.433 mm है। इस पर डबल क्लिक करें, W मेरे पास यहाँ पे 2.433 mm आ रहा है, और P मेरे पास 2.034 mm है। 2.034 mm आ रही है। इसको ओके कर दें तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मुझे एक ट्रांसमिशन लाइन चाहिए थी। ट्रांसमिशन लाइन उसी तरह हम ट्रांसमिशन लाइन में गए, ट्रांसमिशन लाइन फिजिकल लेंथ में आए, मर्ज लेयर करके मैंने यहाँ एक ट्रांसमिशन लाइन लगा दिया। ट्रांसमिशन लाइन के लिए मेरे पास W 0.232 है, और W 0.32 है, और P जो है वो 13.416 mm है। ठीक है, 13। उसी तरह TRL में अगर आपने इसका बैक एनालिसिस करना है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आप इसका एनालिसिस करें तो आपको ये इम्पीडेंस और इलेक्ट्रिकल लेंथ नज़र आ रही है। तो 94 इम्पीडेंस का मतलब ये जो हमने शॉर्टेड लाइन लगाई थी उसकी वजह से इसकी इम्पीडेंस ऊपर हुई है, वरना ये 50 ओम के ऊपर ही मैच है। इन दोनों की इम्पीडेंस मिला के आपके पास 50 ओम बनती है। तो
इसको लगाने की वजह से थोड़ी सी आपके पास इम्पीडेंस हाई हुई थी, जिसको हमने मैच किया। वैल्यूज मैंने ओके नहीं की। $13.416 0.32 mm। ओके हो गया। अब हम आते हैं वो इक्विवेलेंट मॉडल के ऊपर। मुझे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर चाहिए, तो मैं लम्प्ड कंपोनेंट्स की तरफ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, सिंपल कैपेसिटर ले लिया मैंने एक। यहाँ से इंडक्टर से सिंपल इंडक्टर उठा लिया और रेजिस्टर से मैंने एक सिंपल रेजिस्टर उठा लिया। ठीक है, अब इनको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लम्प्ड कंपोनेंट्स हैं। तो पहले मुझे दो इंडक्टर्स चाहिए 0.5 नैनो हेनरी 0.5 नैनो हेनरी के। तो मैं कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा तो मैं यही उठा लेता हूँ। तो 0.5 नैनो हेनरी, ओके, और 0.5 नैनो हेनरी। ओके जी, 0.5 नैनो हेनरी के हमने दो इंडक्टर्स उठा लिए। ठीक है, इसके बाद मुझे 1 नैनो हेनरी और 6 का चाहिए। 1 नैनो हेनरी, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 नैनो हेनरी का इंडक्टर आ गया। इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करता जाता हूँ। 1 नैनो हेनरी, ये आ गया 1 नैनो हेनरी और 6 ओम। यहाँ से इसको मैंने उठाया और यहाँ लगा दिया और यहाँ पे इसको मैंने 6 ओम की वैल्यू दे दी है। 6 ओम के बाद अब मेरे पास एक रेजिस्टर और इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर है। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं क्योंकि कंट्रोल C, ठीक है, और इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो है आपके पास 536185 536185 और जो कैपेसिटर है वो मेरे पास है 0.18 पिको फैरेड का। ओके जी, 0.18 पिको फैरेड का। ओके, अब इन दोनों को हमने इस तरह ज्वाइन, इसको मैंने इधर कनेक्ट किया और इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। ये व्यू में इसको रीड्रॉ करेंगे तो वो जो रीड्रॉ मीन्स रिफ्रेश करेंगे तो वो जो कंपोनेंट्स लग रहा था कि रुके हुए वो हट जाएंगे। इसके बाद 0.5 नैनो हेनरी का अगेन मुझे कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे मैंने 0.5 नैनो हेनरी का एक और इंडक्टर लगा लिया। अब ये वाली लेग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने ये देखना है 0.08 पिको फैरेड, 0.08 यहाँ से एक कॉपी किया, 0.08 पिको फैरेड आ गया एक, 0.08 पिको फैरेड, 0.08 पिको फैरेड और 0.06। ओके,
इसको रोटेट करके 0.06 पिकोफैरेड। ओके, अब इनकी प्लेसमेंट पे देखें तो ये 0.5 नैनो हेनरी के साथ है, ठीक है। तो ये 0.95 हेनरी 0.5 नैनो हेनरी के साथ है, अंदर वाली साइड पे है, ठीक। ये कनेक्ट हो रहा है 0.08 और ये कनेक्ट हो रहे हैं इस तरह से। तो ये कनेक्ट हो रहा है इधर, इसको थोड़ा इधर खींच लेते हैं, और ये कनेक्ट होगा इधर, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया इधर और ये कनेक्ट हो रहा है दोबारा इधर। तो ये दोबारा वायर टूल से मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। ये इसको थोड़ा सा अगर मैं बाहर खींच लूँ तो ये आ रहा। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट मॉडल बन गया। 0.5 नैनो हेनरी, 1 नैनो हेनरी, 6, 5, 3, 6, 1, 8, 5, 0.18, 0.08, 0.08 और 0.06। ठीक है, तो ये हमने HSMS2860 का मॉडल बना लिया। इसके बाद 100 पिको फैरेड का रेजिस्टर, वो कैपेसिटर है। इसके बाद सिंपल कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने इसको 100 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, और ये मेरे पास कनेक्ट हो गया पोर्ट से, और ये 100 पिको फैरेड का रेजिस्टर मेरे पास ग्राउंड है। 100 पिको फैरेड 100 पिको फैरेड को हमने यहाँ ग्राउंड कर दिया। वो शॉर्टेड लाइन ऑलरेडी ग्राउंड थी, 100 पिको फैरेड आ गया, उसके बाद पोर्ट आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट सर्किट आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा क्लोज करें ताकि हमारे पास सारा व्यू थोड़ा बड़ा हो जाए। व्यू में रीड्रॉ करें, चाहिए नहीं हटा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके लिए बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल हमारे पास आ जाते हैं, हम ये ड्रॉ करके, ठीक है, इसको नाम ऊपर HMS टेक्स्ट टूल से हम दे सकते हैं। तो ये मेरे पास वो इक्विवेलेंट मॉडल शो करने के लिए मैंने एक बॉक्स भी बना दिया, जैसे कि इसमें बना हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स ना भी बनाए क्योंकि कोई कंपोनेंट उस तरह इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है, ना भी बने तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसको सिमुलेट करना है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने इसको पोर्ट्स नंबर को मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि वो लेबलिंग या लेबलिंग हम हटा भी सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से लेबल्स जो लिखे हुए आ रहे हैं हमसे वो हटा भी सकते हैं। वो फिट ड्राइंग, यहाँ से एक ऑप्शन आती है एडिट पोर्ट्स, नहीं, यहाँ प्रॉपर्टीज में
सिंपल और प्रॉपर्टीज डिस्प्ले में यहाँ इन वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को अगर मैं नन कर दूँ तो वो डिस्प्ले नहीं होती हैं। इसको रीड्रॉ करेंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। विजिबिलिटी नन, IZ नन, 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 ठीक है। ओके करें तो वो ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इस तरह हमने जो लेबल्स हैं हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इनको यहाँ से डिलीट, राइट क्लिक करके लेबल को डिलीट भी कर सकते हैं कि वो अंडरस्टूड है, हमें पता है ये वैल्यूज़ किस चीज़ के लिए। तब एनालिसिस पे जाएं, ऐड सोल्यूशन सेटअप, लीनियर नेटवर्क एनालिसिस नेक्स्ट करें, ऐड 1 to 4, 1 GHz to 4 GHz और 0.01 GHz का मैनुअल में से वेरीफाई कर लें कि यही सोल्यूशन सेटअप आता है हमारे पास। 1 to 4 ये आ रहा है और ऊपर अगर मैं 0.01 GHz आ रहा है, ठीक है। 0.01 इसको हमने ऐड किया, ओके किया, फिनिश कर दें। इसको एनालाइज करें तो मेरे पास ये एनालिसिस में कोई एरर नहीं आ रहा। रिजल्ट्स में जाएं, क्रिएट रिपोर्ट, रेक्टेंगुलर प्लॉट में SS11 हमने देखना है, ऐड ट्रेस करें और डन। तो ये मेरे पास 2.45 के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। उसी तरह मार्क ऑल ट्रेसेस करके हम अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो ये नीचे मुझे 2.7 -14.16 की वैल्यू आ रही है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ के साथ मैच कर रही हैं, ठीक है। ये 2.45 को जूम करके लिया हुआ, इधर वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। तो ये हमने इस तरह नैरो बैंड एनालिसिस किया। आप वाइड बैंड भी वाइड बैंड, अब इसमें ये जो बैंड है थोड़ा वाइड विड्थ इसकी ज़्यादा है, ये वाइड बैंड एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। सिर्फ उसमें यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हुई हैं। ये आर मैचिंग है और यू मैचिंग, ये मैं आप लोगों को इसके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह अगर हाँ स्मिथ की रिपोर्ट देखनी है इसकी, आपने क्रिएट रिपोर्ट, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर की जगह स्मिथ चार्ट, ओके कर लेते हैं। S11 को ऐड ट्रेस करें और डन। तो ये मेरे पास स्मिथ चार्ट में ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 से इधर है, इसकी VSWR ये आपके पास आता, जैसे जैसे आप इस पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये VSWR, Q, GB, RX, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और मैचिंग पॉइंट्स की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो हमें VSWR जो रिक्वायर्ड है वो इस एरिया में रिक्वायर्ड होती है, 1.431। तो सर्किट पे जाते हैं। तो ये हमने आज एक डायोड डिटेक्टर या RF डिटेक्टर की सिमुलेशन की है। ये हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा था, पूरी जो माइक्रोवेव ट्रेन होती है उसका एक कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है डिटेक्टर का। बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि ये मॉड्यूलेटेड कर्व को, आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैरियर से अलग करके दे देता है। इनपुट पे हम लोग मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म देते हैं, आउटपुट के ऊपर हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है, कैरियर जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये इसका सर्किट आ रहा है, ये इसके लेआउट है। ये डायोड का आप मॉडल देख रहे हैं, 3 लेग्स हैं, बाकी ट्रांसमिशन लाइंस स्टब्स वगैरह कनेक्टेड है। ये लेआउट देखने के लिए आपको पता है कि हम लोगों को लेआउट पे आ जाएं, सिलेक्ट ऑल करके ड्रॉ में जाके अलाइन, ऑलरेडी अलाइंड है, और 3D में आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वो डायोड मॉडल है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आ रही है, ये अलाइन नहीं हुई है इतनी प्रॉपरली, मगर
हम इसको और अच्छी तरह अलाइन करें तो हमारे पास वही लेआउट आ जाती है। हम वापस अपनी स्कीमेटिक पे जाते हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि हमने लो नॉइस एम्पलीफायर कर लिया, ठीक है, आरएफ एम्पलीफायर कर लिया, हम लोगों ने डिटेक्टर कर लिया, हमारे पास पावर डिवाइडर कर लिया, डिटेक्टर कर लिया। अब हमारे पास ये बैंड पास फिल्टर वाला पोर्शन रह गया। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लैब में हम बैंड पास फिल्टर करेंगे और उसके बाद ये हमारे ऑलमोस्ट जो माइक्रोवेव ट्रेन बनती है रिसीविंग साइड पे, वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। ये ट्रांसमिटिंग साइड है, ये रिसीविंग साइड है। और फिर हम लोग इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं ये रिसीविंग साइड पे आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि ये आरएफ डिटेक्टर्स ये लगे हुए हैं। ये दो आरएफ डिटेक्टर लगे हुए हैं या डायोड डिटेक्टर हैं। ये बैंड पास फिल्टर से गुजर के एक 2.45 पे है, एक 2.5 पे है। तो ये आपके पास डीमॉड्यूलेटर को जाते हैं। डीमॉड्यूलेटर जो है वो फिर शिफ्ट कीइंग अप्लाई करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करके सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले दे देता है कि आपके पास क्या डेटा आ रहा है। और ये हमारे पास दो डायरेक्शनल एंटेनास हैं। आज की लैब के लिए इतना ही है। अगर इस लैब से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो इंशाल्लाह हम क्यूरी के सेशन में क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। इसे गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि ये शॉर्टेड लाइन है। नेक्स्ट लैब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।